नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबों का। ठीक ठाक हैं। अगर ठीक ठाक आप नहीं हैं तो आपको ठीक ठाक करने के लिए मैं एक वीडियो लेकर के आ गया हूं। जो आपका ये वीडियो होगा क्लास 8 का मैथ का चैप्टर है, जो 6.2 पढ़ना है। इसमें 6.2 उसमें का 6.2 के आपका 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, सुनेंगे आप ध्यान से, कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे निम्नलिखित संख्याओं के भाग देने पर पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या के घनमूल भी ज्ञात करेंगे। तो इसमें जो आपका संख्या है उस संख्या आपका दिया है 256। कितना? 256। क्वेश्चन 3 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना है? 256। तो सबसे पहले आप 256 के घनमूल निकालिए। ठीक है, अगर घनमूल निकल जाता है तो आपको, अगर घनमूल अगर नहीं हो रहा है तो उसको कितना से भाग दीजिएगा कि आपका पूर्ण घन बन जाए। अब फिर घन बनने के बाद घनमूल ज्ञात कर देना है। 256। ठीक है, चलिए 2 से 12 दूना 24, 8 दूना 16, फिर 2 से 6 दूना 4 दूना, फिर 2 से 3 दूना 2 दूना, फिर 2 से 16 दूना, फिर 2 से 8 दूना, फिर 2 से 4 दूना, फिर 2 से 2 दूना, फिर 2 से 2 एकम। ठीक है, 2 की संख्या कितना है? अभाज्य गुणनखंड आपने निकाल लिया इससे। तो 2 की संख्या का 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने पेयर लगाया तब न पता चला कि घन संख्या है कि नहीं है। देखिएगा, पेयर आप लगाए हैं तो पेयर लगाने के बाद 3 का 1 पेयर, फिर 3 का 1 पेयर, अब बच गया 2 गो। लास्ट में 2 गो संख्या बच गया तो पेयर लगेगा? नहीं लगेगा। तो आपको क्या कर देना है, कौन सी संख्या से भाग कर देना है कि आपका जो संख्या आएगा पूर्ण घन आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर लास्ट में आपको 2 गुना 2 बच गया है, तो आपको क्या कर देना होगा, इसमें 2 गुना 2 से भाग कर दीजिएगा। 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें आपका बच गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। कितना आ गया? 64। तो 64 के घनमूल ज्ञात कर देना है। क्या ज्ञात कर देना है? 64 का घनमूल। देखिए आप पे 64 आ गया ना, तो 64 के घनमूल ज्ञात कीजिएगा। इसको तोड़ दीजिए अभाज्य गुणनखंड में। 32 दूना 16 दूना 8 दूना 2 दूना, फिर 2 दूना, फिर 2 दूना, 2 से 1 बार में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 पेयर लगा दीजिए। ठीक है, इसलिए घनमूल बराबर कितना? घनमूल बराबर 2 गुना 2, दोनों पेयर से कर ले लेंगे, 4 आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें बोला है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कर देना है। ज्ञात करने के बाद उन संख्या से आपको इसमें भाग कर देना है। 256 दिया है, इसमें आपको भाग कर देना है छोटी सी छोटी संख्या से। अब भाग करने के बाद वो आपका जो आएगा ना भागफल, पूर्ण घन के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? पूर्ण घन के रूप में आएगा। तो पूर्ण घन के रूप में देखिए यहाँ पे 2 गुना 2 से भाग कर दिए, यानी 4 से भाग करने के बाद कितना? 64 आ गया। तो 64 एक पूर्ण घन संख्या होता है। तो घन संख्या हो गया तो इसका घनमूल ज्ञात कर देना। क्या ज्ञात कर देना? घनमूल ज्ञात कर देना। इस रूप में निकाल दीजिए तो आपका घनमूल कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 चौका 16, 16 चौका 64। चलिए इसी प्रकार से देखते हैं फिर 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कितना दिया है? 2 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर 31 25 दिया हुआ है। कितना दिया है? 31 25। 31 25 दिया है। 31 25 क्या करेंगे इसको? 31 25 को अभाज्य गुणनखंड पर ज्ञात करेंगे। 5 से तो 5 6 30,
दो छक 12, 2 पचे 10, 10 10 तो 50 25, फिर कितना से 5 से तो 125, फिर 5 से तो 25 25, फिर 5 से तो 5, फिर 5 से तो एक बार में। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब पेयर लगाएंगे तो 3 का एक पेयर लग गया, 3 का एक पेयर लग गया। यहाँ पे देखिए आपने पेयर लगाया 3 3 के, तो 1 2 3 3 संख्या के एक पेयर लग गया। अब फिर बच गया 5 गुना 5। तो आपको कौन छोटी सी छोटी संख्या से भाग करना है कि उस संख्या आपका पूर्ण घन संख्या हो जाए। और जब पूर्ण घन संख्या हो जाएगा तो उसका घनमूल भी ज्ञात कर देना। तो चलिए भाग करके देख लीजिए। लास्ट में आपको 5 गुना 5 बच गया तो उसमें भाग कर देना है बट्टा में 5 गुना 5, एगो 5 से एगो 5, एगो 5 से एगो 5 कट गया। आपका बच गया 5 गुना 5 गुना 5, यानी कितना हो जाएगा 50 25 25 पचे 125। आइए यहाँ पे 125 के घनमूल ज्ञात कर दीजिए। 125 के निकाल दीजिए यहाँ पे घनमूल। 125 के तो 5 25 पचे 125, 5 गुना 5, 5 से एक बार में, यानी 5 गुना 5 गुना 5। तो आपका एक पेयर बन गया। तो एक पेयर है तो एगो निकाल लेंगे, इसलिए घनमूल बराबर 5 आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। चलिए अब फिर से आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तब तक मेरे वीडियो में बने रहेंगे, लाइक और कमेंट करके बताते। चलिए देखेंगे यहाँ पे वीडियो में 3 नंबर वीडियो जब का है ना, देखेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे भाग लगाना होगा कितना से 3 से। 3 से भाग लगाइएगा। 3 दूना 6, 6 तिरका 18, 7 तिरका 21, 3 तिरका 9। फिर 3 से भाग लगेगा 8 तिरका 24, 9 तिरका 27, 3 कम 3। फिर 3 से ही भाग लगाइएगा। 3 दूना 6, 2 बच जाएगा 29, तो 9 तिरका 27, फिर 21, 7 तिरका 21। ठीक है, फिर आपका भाग लग जाएगा कितना से 3 से, तो 8 तिरका 9 तिरका 9 तिरका 27, और फिर 27 हो जाएगा तो 3 9, फिर 3 से 11 33 से 33 से 33 3 99, फिर 3 से तो 11 बार में। कितना बार में 11 बार में आ गया। फिर भाग कर दीजिएगा 11 से एक बार में। अब आइए पेयर लगा दीजिए। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6, कितना 6, 1 2 3 4 5 1 6, गुना में 11। अब इसको पेयर लगा दीजिए। एक पेयर 3 4 5, 5 के बाद एक 6, तब गुना में 11, एक पेयर। देखेंगे यहाँ पे आपको आ गया 3 की संख्या क्या होगा, 3 की संख्या 6 हो गया। तो 3 की संख्या 6 है तो 2 पेयर हो जाएगा। आपका एक 11 बच गया। तो 11 बच गया तो आपको क्या कर देना होगा 11 से भाग कर दीजिएगा। कितना से 11 से, बाटा में 11 लिख दीजिएगा। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कितना यहाँ पे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, गुना में 3 गुना 3। अब इसको गुना कर दीजिए। 3 तिरका 9, 9 तिरका 27, 27 तिया 81, 81 9 729, 3 तिरका 9, 9 तिरका 27, 27 तिया 81, 81 में 9 से तो 9 एकम 9, 9 अठे 72, 70 2 72। ठीक है, 9 अठे 72, यानी 729। कितना आ गया 729। अब आपको क्या कर देना है 729 के घनमूल ज्ञात कर देना है। 729 के घनमूल ज्ञात कर देना है। तो कितना से 3 से जाएगा इसमें, 3 से 36 दूना 36 नहीं 12, 3 दूना 6,
26 दूना 6 दूना 12 के 2, 12 4 24 3 72 और 3, फिर 3 से 8 3 का 3 कम, फिर 3 से तो 27 3, फिर 3 से तो 9 3 का, फिर 3 से तो इतना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, फिर 3 से एक बार में, ठीक है। गुना कर दीजिएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 2 पेयर बन गया, यानी 3 की संख्या आपका 6 हो गया, तो 6 हो गया तो आपका 2 को पेयर बन गया, और जब 2 को पेयर बन जाएगा ना तो दोनों में से एक संख्या लिख लीजिएगा, तो वही आपका घनमूल निकल जाएगा। इसलिए घनमूल बराबर 3 गुना कितना 3, 3 3 का 9, आपका आ जाएगा 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कर देना, जो आपका शेष बचेगा ना, जितना आपको फाजिल होगा ना उतना ही से आपको भाग कर देना है। अब भाग कर दीजिएगा ना तो जो पेयर वाला बच जाएगा तो आपका घन संख्या बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको फिर लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तब तक मेरे वीडियो में बने रहेंगे। आइए देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया 4 नंबर क्वेश्चन, 3 के 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखेंगे यहाँ पे आपको जो दिया है 1408 दिया है, तो इसको पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एकदम आसान तरीका है, कोई झंझट नहीं है, आराम से बनाइए। अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिएगा, आज जितना अलग होगा ना माना अधिक होगा उतना से भाग कर दीजिएगा, बस जो बच गया घन संख्या बन जाएगा। घन मूल्य ज्ञात कर देना है। उसके बाद 7 दूना 0 4, फिर 2 से 3 दूना 6, 5 दूना 10 2 दूना, फिर 2 से 17 दूना 34, 6 दूना 12, फिर 2 से 8 दूना 16, 8 दूना 16, फिर 2 से 44, फिर 2 से कितना 22, फिर 2 से कितना 11, फिर 11 से कितना से 11 से तो एक बार में, ठीक है। अब गुना के रूप में लिखिए, इसको आप पेयर लगाइए, गुना के रूप में लिखिए, इसको पेयर लगाइए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 की संख्या क्या है 3 और 3 6 और 7, गुना 2 गुना 2 और गुना में 11, 3 3 का पेयर लगाइए। पहले देखिए 2 की संख्या आपको 2 3 और 3 6 और 7, 2 की संख्या 7 गो है, तो 2 का कई गो पेयर लग जाएगा, 2 का पेयर 2 का लग जाएगा, 1 2 बच जाएगा, और गुना में 11 बच जाएगा। तो 2 गुना आपका 11 बच गया, तो यहाँ पर 2 गुना 11 से भाग कर दीजिएगा, 11 से 11, 2 से 2 कटा दीजिएगा। यहाँ आपका जो बचेगा ना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बचेगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना कितना 32 दूना 64, और 64 बचा है ना, 64 का घनमूल ज्ञात कर दीजिएगा। 32 16 8 4 2 एकम 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। चलिए ठीक है, लिख देंगे, अब पेयर लगा देंगे और घनमूल लिख देंगे। घनमूल बराबर कितना, दोनों वो पेयर में से को निकाल कर लिख देंगे। 2 दूना 4, यही तो आपका आंसर हो गया। कहाँ कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है इसमें। चलिए देखिए, इसको निकालिए 192 को। आइए यहाँ पे वीडियो में बने रहिए, आपको बताते हैं कैसे निकलेगा। 2 से तो 9 दूना 18, 6 दूना 12, फिर 2 से 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर 2 से 24, फिर 2 से कितना 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। चलिए आइए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कितना 2 की संख्या का होगा 6 गो, और 3 की संख्या 1 गो। पेयर लगा दीजिए, 1 पेयर 2 पेयर, एगो 3 आपका अलग हो गया, माना 1 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी संख्या से भाग कर देना है। तो 3 का नहीं बना तो 3 से भाग किए, 3 से 3 कट जाएगा,
बच गया कितना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, एक एक्स्ट्रा लिखा गया है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना कितना 64 है, इसका हो जाएगा कितना आ जाएगा 64। 64 के घनमूल ज्ञात कर दीजिए। 32 हो गया, 16 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 2 से 2 हो गया, फिर 2 से एक बार में पेयर लगा दीजिएगा। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, एक पेयर, इसलिए घनमूल बराबर कितना हो जाएगा, दोनों पेयर में से एक होगा, निकाल कर लिख दीजिएगा। 2 गुना 2, 2 गुना 4, यही आपका आंसर हो गया। नमस्कार दोस्तों, आशा विश्वास करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा समझ में आएगा। लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ में जरूर इसको मैंने भेजेंगे एक दूसरे के बीच में, कि आपको भी बताएंगे लोग जो इस ग्रुप में कैसे आपको पढ़ाई लिखाई मिला। तो चलिए आपको लेकर चलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक मेरे वीडियो में बने रहेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।